ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे जाना, पहचाना और मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। आज 7 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। क्या कह रहे हैं बाबा कि जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कौन सी कहानी सुना रहे बाबा? 84 जन्मों की कहानी। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। कि जब हम सतयुग में थे तब क्या था? केवल एक ही धर्म था। कौन सा? देवी देवताओं का। फिर क्या हुआ? 2 युग के बाद, सतयुग और त्रेता के बाद क्या किया? हमने ही बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। क्योंकि विकार आने शुरू हो गए, विकार आने शुरू हो गए तो परेशान होने शुरू हो गए, परेशान होने शुरू हो गए तो पुकारना शुरू कर दिया परमात्मा को। जो कहते हैं ना बिल्कुल सुख में रहता है उससे दुख बिल्कुल झेला नहीं जाता है। तो हमने, क्योंकि राजा ही जो है पद पे रहे हैं, तो फिर जब कलाएं कम होती चली गई, विकार अंदर आते चले गए तो दुख आना शुरू हो गए, तो भक्ति शुरू कर दी। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। क्या है ये? बाबा कह रहे इस कल्प में अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। कि तुमने ही पुकारा, तुम ही रोज प्रार्थना करते थे, हे दुख हरता, हे सुख करता, आ जाओ, हमें इस दुनिया से दूर ले चलो। गीत क्या है आज का? आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी यह कलयुगी दुनिया है। कौन सी दुनिया चल रही है अभी? कलयुगी दुनिया। सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे जबकि भारत स्वर्ग था। जब सतयुगी दुनिया थी तो सब सोजरे में थे, मतलब अंधियारा नहीं होता जिसे प्रकाश कहते हैं। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुर देवी देवताएं थे। असल में बाबा कह रहे हैं ये क्या थे? जो अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, ये असल में देवी देवता थे, सचमुच के देवी देवता थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन। यह सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है।
बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है, बाप से हमें वर्षा लेना है जिसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंद में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं रावण सिर्फ लंका में था और भारत में था, उसने आकर गीता चुराई। यह सब तो दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत, अर्थात भगवान की सुनाई हुई है भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्ति देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को पता नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान। शास्त्रों में क्या दिखा दिया? भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं, वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं। क्या कहते हैं? हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सचखंड। भारत पावन खंड था, यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका यानी लक्ष्मी नारायण का राज था, तो और कोई खंड थे नहीं, वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। मतलब नहीं पता, हमें भी नहीं पता था पहले कि जो ये पूरा एक कल्प है वो 5,000 वर्ष का है। उसके बाद फिर जैसे दिन रात 24 घंटे के होते हैं, फिर नया दिन रात शुरू हो जाता है। ऐसे ये पूरा जो कल्प है, पूरा एक राउंड है, सृष्टि चक्र जो है, उसकी आयु 5,000 वर्ष है। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। वह फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली गधा सब बना दिया, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। 84 लाख जन्म मतलब एक ही आत्मा नहीं लेंगे। ये नहीं कि अमरूद का बीज आम का भी पौधा बनाएगा, जामुन का भी बनाएगा, नहीं। वैरायटी है, जैसे पेड़ पौधों की वैरायटी है, ऐसे ही 84 लाख वैरायटी है। उसमें हमें कंफ्यूज कर दिया गया कि 84 लाख जन्म है, नहीं। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कह रहे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, ड्रामा में ये सब नूंद है। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं, फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम, फिर भारत सुखधाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतों से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। बाबा कह रहे हैं कि तुम ही हो जो देवताएं थे, और तुम्हारा जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे, पत्थरों की तरह थे हीरे जवाहरात यहाँ पे। मतलब जैसे मकान में पत्थर लगाते हैं या डेकोरेशन के लिए पत्थर लगाते हैं, वो नहीं थे, उसकी जगह हीरे जवाहरात लगे हुए थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था, सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना,
और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, याद दिलाते हैं तुमको कितना साहूकार बनाया था। बाबा कह रहे मैंने तुम्हें इतना साहूकार बनाया था, तो पत्थर मतलब तुम्हारे जो हीरे जवाहरात थे पत्थर की तरह थे, जैसे पत्थर कहीं भी मिल जाता है ऐसे हीरे जवाहरात थे। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, बाप एक है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक की बात नहीं है, न कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्होंने राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। 3 पॉइंट्स नोट करो कि बाप क्या है। नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला है बाप। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया है बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। ये रावण जो आ जाते हैं, रावण क्या है? 5 विकार। हमें पतित कौन बनाता है? ये रावण। मनुष्य कह देते दुख भी ईश्वर ही देते हैं। हम लोग कहते हैं ना भगवान जैसी तेरी मर्जी, जैसे तू कर ले, इतना क्यों दुख दे दिया, इतना। कभी सुख में नहीं कहते भगवान इतना क्यों सुख दे दिया। कभी याद आया सुख में कि भगवान तूने इतना सुख क्यों दे दिया? कभी कहते हैं? नहीं। दुख होगा तो कहेंगे इतना दुख क्यों दे दिया भगवान। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे। कह रहे इतना सुख दे देता हूँ, अभी तुम्हें देखो पतित से पावन बना रहा हूँ ना, तो आधा कल्प क्या है? मतलब 2500 वर्ष तक तुम्हें मेरा नाम याद भी नहीं आएगा। अब जब नहीं आएगा तभी तो तुम्हारी बैटरी डाउन हो जाएगी। बैटरी डाउन हो जाएगी तो दुख आने शुरू हो जाएंगे, 5 विकार प्रवेश करेंगे। पर प्रवेश करेंगे जैसे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ है तो बाहर से अटैक करेंगे ना कीटाणु। तभी तो कहते हैं अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखो, अच्छे से खाओ पियो, वो शरीर के लिए होता है। आत्मा क्या, हमारा इम्यून सिस्टम कौन ठीक करेगा आत्मा की बैटरी को? परमात्मा की याद। और हमें याद, हम इतने खुश होते हैं वहां पे, इतने सुखी होते हैं, परमात्मा इतना वैभव दे देते हैं, इतनी खुशियां दे देते हैं कि हमें याद ही नहीं आता। जब याद नहीं आता तो धीरे 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 धीरे, अगर हमारे मोबाइल की बैटरी फुल रहेगी, वो डिस्चार्ज नहीं होगी, तो हम उसे क्यों चार्जिंग पे लगाएंगे? लगाएंगे ही नहीं। तो ऐसे ही इसमें होता है कि चार्जिंग पे तभी लगाते हैं जब बिल्कुल मतलब लगता है अब तो जानी, और अब तो बिल्कुल लास्ट चल रहा है। क्या है, जैसे फोन की बैटरी बिल्कुल या किसी भी लैपटॉप की बैटरी लास्ट में बिल्कुल ही जाने वाली होती है, वो बस उसकी लाइट भी डिम हो जाती है। हमारी वो वाली स्टेज चल रही है। तभी तो हम तब भागते हैं, देखते हैं कहाँ है चार्जर, कहाँ है, तब लगाते हैं भाग के। तो यही है, अभी भी हम क्या है ढूंढ रहे हैं कहाँ है परेशान, कहाँ है भगवान। जिनको मिल गया वो जो अपना कनेक्शन कर लिया वो अपनी बैटरी फुल कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे,
तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। क्यों है ये स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज? क्योंकि जो टीचर है हमारा वो कौन है? सुप्रीम रूह है। सुप्रीम टीचर हमारा सुप्रीम रूह है। हम भी तो रूह है, लेकिन वो कैसी रूह है? सुप्रीम रूह है। रूह में यानी आत्मा। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर माँ मेकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। तो अभी तक क्या सुनाया बाबा ने? सुप्रिया जी, आवाज आ रही है? सुप्रिया जी, अंकित जी, लगता है आवाज नहीं आ रही है। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था, किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। अंतिम जन्म में पतित है तत्व। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। शिव बाबा कह रहे हैं कि मुझे जो है इस पुरानी दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। क्यों आना? भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। और वो कौन है? जो पहले नंबर की, जो पहली आत्मा होती है सतयुग की, श्री कृष्ण। सूर्य कृष्ण जो है सतयुगी दुनिया का पहला प्रिंस है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। बाबा कह रहे देखो मैं तुम्हें रोज समझाता हूँ, तुम्हारी बिल्कुल पत्थर बुद्धि हुई पड़ी है, उसे मैं पारस बुद्धि बनाने में लगा हुआ हूँ। तो बाबा कह रहे कोई मासी का घर नहीं है, आसान काम नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सदगुरु बगैर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कह रहे कैसे तुमने जन्म लिया, कैसे तुम देवी देवता धर्म में आए, कैसे तुम फिर सीढ़ी उतरते उतरते विकार में आए, फिर तुम फिर कैसे जो है कलयुगी दुनिया शुरू हुई, कैसे मतलब सतो से रजो बने, रजो से तमो बने, और फिर कैसे जो है ब्रह्मा के तन में आके शिव बाबा दोबारा आए और हम लोगों को पतित पावन बना रहे हैं। ब्राह्मण बने हम, फिर से क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तो बाबा कह रहे सब कुछ मैं तुम्हें, सारा चक्र कौन समझा रहा? मैं समझा रहा हूँ। शिव परमात्मा तुम आत्माओं का पिता। जो धारण नहीं करा सकते उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु की दरकार ही नहीं, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है किसी देहधारी गुरु की। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ। कि कौन सा है वो भी? सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हरण कहते, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़
जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब आपको आना पड़ता है, एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं। किसके द्वारा करा रहे शिव बाबा? उनका तो अपना शरीर है ही नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आके। तो क्या सुना है अभी तक बाबा ने? कौन बताएगा? जिसका माइक काम कर रहा है वो बताओ। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी। मैम, बाबा क्लियर करा रहे हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत डाउट रह गया है ना, जी। वो क्लियर करा रहे हैं कि 84 जन्मों को एक बार फिर से बता रहे हैं कि इस सृष्टि का जो भी स्थापना और विनाश है वो मैं ही कर रहा हूँ, और मैं दादा लेखराज द्वारा की प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा करवा रहा हूँ। और जो हम कलयुग में गुरु बनाते हैं ना, जी। वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, सदगति नहीं कर सकता, सदगति दाता सिर्फ मैं हूँ। और मैं ही आकर तुम्हें बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम्हारा ही सदगति दाता बना हूँ। जी। तो अपना सब कुछ भूलकर इन देही संबंधों को छोड़कर, क्योंकि सब मरेंगे, जी। तो सिर्फ मुझे ही याद या करो। वो बाबा छोड़ दो, थोड़ी बहुत डाउट रहे ना, उसको क्लियर कर रहे हैं मैम। पाठ पक्का करा रहे हैं ना, बता रहे हैं कि वे हाँ, कैसे कहेंगे क्या थे। कि 2500 तक तो तुम स्वर्ग में थे, हम्म। उसके बाद तुमने मंदिर बनाए, ये सब कुछ वो क्लियर करा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा जी। बीच बीच में। आज बाबा हमें स्वदर्शन चक्र फिराना सिखा रहे हैं, पूरा अपना 84 का, तुम क्या थे, क्या हो, कैसे बने, क्या है, कैसे। तो यही तो सुदर्शन चक्र हाँ है। जी। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इसकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्मा है, सभी ब्रदर्स है, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, गायन है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो बाबा कह रहे हैं दुख में सिमरन सब करे, रावण राज में दुख है ना, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए? इस्लामी आदि जो भी है इस समय कैसे हैं? तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते हैं यह सब गपोड़े हैं, वापिस कोई भी जा नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं, मैं बैठा हूँ ना, ऐसे कैसे चले जाएंगे? जैसे हमें कोई बोलता है तो हम कहते हैं, कुछ बच्चे लौकिक में कह देते हैं ना टीचर को, मैम उसने तो पढ़ाई नहीं की और वो फिर भी देखो उसके अच्छे नंबर आ गए, और उसने उसने तो कोई आपकी भी क्लास अटेंड नहीं करी, उसने तो कोई जो है ट्यूशन भी नहीं लिया। मतलब कुछ भी बात जो ऐसी इम्पॉसिबल सी बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, बिना पढ़े कोई पास हो नहीं सकता। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि ये जो कहते हैं ना फलाना पार निर्वाण गया, तो कहते हैं सब गपोड़े हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकता। मैं ले जाता हूँ अपने साथ। जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। सुप्रिया जी माइक काम कर रहा है? बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं जो तुम्हारा ज्ञान मार्ग चल रहा है इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो बस। ना कुछ माला फेरनी, ना कोई राम नाम जपना। कहते हैं ना माला फेर जुग बया गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कहते हैं ना हाथ से जो माला जपते हैं कि उसे छोड़ के, कर का मन का, हाथ का जो माला उसे छोड़ के मन का फेर, मन से मुझे याद करो। तो बाबा कह रहे हैं राम नाम जपते, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते, वह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, यह कोई देवताएं थोड़ी है।
हम कह देते हैं ना सूर्य देवता, चांद देवता, तो बाबा कह रहे रोशनी है, ठीक है, इनका भी अपना ड्रामा में पार्ट है, ये देवता है थोड़े। वास्तव में ज्ञान सूर्य किसको कहा जाता है? शिवा को। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को, और ज्ञान सितारे कौन है? हम बच्चे। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। हम ग्रेटिट्यूड तो करते ही है ना। देखो हम जब करते हैं मुरली के बाद हम मेडिटेशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं? सबका ग्रेटिट्यूड करते हैं, सभी प्रकृति के पांचों तत्वों का, अपने आप का, अपने परिवार का, सभी का करते हैं। तो ठीक है, वो करना जरूरी है। वो नहीं होंगे तो हमारा मतलब हम उन्हें देवता की उपाधि क्यों दे देते हैं कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली वो देवता नहीं है। हम तो मनुष्यों को भी बोल देते हैं आपस में। सूर्य तो कितने लोगों को, पूरे ब्रह्मांड को जो है रोशनी देता है। हम तो आपस में कोई इंसान जो है अच्छा काम कर देता है तो उसको कहते हैं बिल्कुल देवता समान है। तो उन सबको हम, वो एक्चुअली है नहीं, लेकिन उतना रिगार्ड देते हैं, इसलिए उनको कह देते हैं सूर्य देवता है नमः। सब उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो आप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते होते अभी देखो टिवाटे पर, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, भी मिट्टी का दिवा जगाए, तेल आदि डाल उसकी भी पूजा करते हैं। बाबा मतलब उसकी बता रहे हैं कि जो हम लोग करते हैं शाम को दिया जलाना, मतलब ज्ञान मार्ग से पहले करते थे सुबह जलाना। वो दिया जलाने का महत्व पता है क्या है? समझ में आया? जो सुबह और शाम को दिया जलाते थे वो यही है हमारा, कि सुबह उठ के क्या करो? सुबह उठ के मुझे अपना ये आत्मा रूपी दिया जलाओ, है ना। याद करो कि मैं आत्मा हूँ। दिया जलाने का मतलब अपने आप को रिमाइंड करो। शाम को भी नुमा शाम करते हैं ना, कि शाम के समय भी अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो उसको हमने क्या कर लिया, ऐसे सिंबॉलिक उसको वो सिंबल दे दिया कि घी का दिया जलाओ। एक्चुअली ये आत्मा रूपी दिए की बात हो रही थी, कि सुबह शाम जो है, जैसे हम अमृत वेला करते हैं और शाम को जो हम नुमा शाम करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी देखो टिवाटे पर भी मिट्टी का दीवा जलाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। और कल तो आप किसी को मानते हैं, आपने न्यूज में सुना होगा कि किसी व्यक्ति विशेष की बड़ी पूजा होती है। जैसे साउथ में सुना है कि रजनीकांत को पूजते हैं लोग बाग, बहुत से जो फॉलोअर्स होते हैं, अमिताभ बच्चन के कुछ हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि पूजा किसी की भी कर सकते हैं। तो मनुष्य के चित्र की भी पूजा बनाते हैं। अब किसी ने अच्छा कार्य किया है तो उसकी भी देखो मालाएं वगैरह डालते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदी बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो किस नशे में रहना है पूरा दिन? कौन बताएगा? रोज बोलते हैं हम ये चीज, किस नशे में रहना है पूरा दिन? हाँ जी, किस नशे में रहना है पूरा दिन? वाह ये ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा। वाह वाह के गुण गाते हैं, गाएंगे तो वाह वाह खत्म हो जाएगी। हाँ जी, कौन बताएगा क्या क्या सुनाया बाबा ने? मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अपने आप ही बता दो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज सुदर्शन चक्र तो चलाया, जी लेकिन एक बात और क्लियर करी है, जी वो ये
कि जो 84 जन्म ले रहा है ना, जिसका पहला जन्म हुआ था, जी, वो भी 84वाँ जन्म ज़रूर लेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि इसको मुक्ति हो गई भी, जो वो स्वर्ग चला गया, मुक्ति हो गई। नहीं, ना, नहीं, ना, नहीं, ना, नहीं। ना। उसको वापिस पुनर्जन्म लेना होगा। जी, ये क्लियर हुआ आज मेरा। अच्छा। मतलब केवल सतयुगी आत्मा ही 84 जन्म लेती है। सतयुगी आत्मा हाँ, जो सतयुग में आएगा, ज़रूरी नहीं है। मतलब अब कहते हैं ना 33 करोड़ देवी-देवताएँ होते हैं, तो 33 करोड़ देवी-देवताओं का मतलब आपको पता है क्या क्या है? कि जब द्वापर के अंत तक जो है जनसंख्या वो इतनी हो जाती है, फिर वो कहाँ 33 करोड़। त्रेता के अंत तक जो द्वापर में एंटर करते हैं, तो उन्हीं सब की तो पूजा होती है फिर। जिन्होंने इतना अच्छा किया, फिर हमें अपने-अपने मंदिर-वंदिर बना के लग जाते हैं पूजा करने में। तो वो 33 करोड़ देवी-देवता का मतलब वो है कि हम ही सब जो है 33 हुँ, करोड़ हमारी जनसंख्या होती है उस टाइम सतयुगी आत्माओं की और त्रेता युगी आत्माओं की। समझ गए ना 33 करोड़ का मीनिंग ये होता है। तो हाँ जी, बस हम 2 अभी ही चीज़ नहीं जान पाएँगे कि हमारा कौन-सा जन्म है ये, और ये भी नहीं बता पाएँगे ये वाक़ई में आखिरी है, क्योंकि अभी और बच्चे आ रहे हैं और बच्चे आने बाकी हैं। अगर हमारा लेकिन पार्ट ये है कि बचा जो होगा तो सत्य। अगर हमारा पार्ट बचा होगा तो हो सकता है कि शरीर छोड़ के दोबारा ले, लेकिन हाँ, हम लेंगे क्योंकि हमने बाबा का ज्ञान ले लिया है। हमारे 84 पूरे होंगे। जी। अगर हमने मतलब पुरुषार्थ अच्छा कर लिया है तो। ऐसा नहीं कि है ना? तो धारणा के लिए हुँ, मुख्य सार है आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए क्या करना है? देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी मतलब अपने को आत्मा समझने का कि यह देह है ही नहीं। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित यानी खुश रहना है। बीज और झाड़ का सिमरन कर। वरदान क्या है आज का? विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेदारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेदारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी रहती है। घर का मुखिया होता है तो उस पर सारी जिम्मेदारी होती है नहीं, आधार है वो घर का। तो हम भी क्या है, आधार मूर्त हैं, तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी है। अभी बाप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेगी, यह जिम्मेवारी है। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे, मतलब आपको, आप एक रोल मॉडल हो। आप ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी निकल के बाहर जो है ऐसा कोई एक्ट नहीं कर सकते जिसे देख के लोग कहें अच्छा ये तो बड़ी बातें बनाते हैं, या तुम्हें देख के क्या करें, फॉलो करें। तो बाबा कह रहे अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी, ये जिम्मेदारी है। लेकिन यह जिम्मेदारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेदारी हल्की हो जाती है। जिम्मेदारी थकावट मिटाने वाली है। इससे थकावट मिटेगी। जब आप बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुतों की शुभ भावना शुभकामना आपके पास होगी, तो आपको कोई भी कर्म करने में थकावट नहीं होगी। स्लोगन: दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा से सफलता मिलती है। देखिए जी, बाबा ने दिल और दिमाग को तराजू में रख दिया, सर्विस करी, तो क्या आप दे रहे हैं बाबा? विनिंग कप दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति।